ईरान ने अंसारुल्लाह को बाबुल मंदब बंद करने की तैयारी की हिदायत कर दी। बरतानवी खबर रसां एजेंसी का दावा, अमेरिका ने अगर ईरान के तवानाई ढांचे पर हमला किया तो बाबुल मंदब बंद करने के लिए तैयार रहें। अंसारुल्लाह ने बाबुल मंदब के अतराफ मिसाइल और ड्रोन्स तैनात कर दिए। आबने हुर्मस के बाद बाबुल मंदब में भी जहाज रानी मुतासर हुई तो आलमी तवानाई बहरान तबाह कुन हो जाएगा। अमेरिका ईरान मुफाहमती याददाश्त नाकाम बनाने के लिए JD वेंस ने इसराइली साजिश का भांडा फोड़ दिया। अमेरिकी नायब सदर ने कहा कि इसराइली अनासिर ने ईरान मुआहदे के खिलाफ मुहिम पर रकम खर्च की। इसराइल अमेरिका का इत्तेहादी है, ताहम वो अमेरिकी सियासत पर असरअंदाज होने की कोशिश ज़रूर करता है। इसराइल अमेरिका में अवामी राय की जंग हार रहा है, ये एक सादा और वाज़ेह हकीकत है। और खित्ते की सूरत हाल गैर यकीनी है, मुमकिन चैलेंज से निपटने के लिए मुकम्मल तैयारी रखें। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत शहबाज शरीफ की ज़ेर सरबराही खित्ते में कशीदगी की मुल्की मईशत पर असरात का जायज़ा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, खित्ते में कशीदगी बढ़ने के मनफी असरात से मुल्की मईशत के मुस्तकबिल में मुतासर होने का अंदेशा है। बरवक्त इक़दामात के लिए जाम लाहे अमल मुरतब किया जाए। ओवरसीज पाकिस्तानीज़ के लिए सफरी कवानीन सख्त, ज़ैदुल मियाद या मनसूख शुदा नायकॉब पर पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों को एयरपोर्ट से ही वापस भेज दिया जाएगा। FIA ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। पाबंदी बरतानिया, अमरीका समेत तमाम ममालिक से आने वाले मुसाफिरों पर आयद होगी। हुक्काम के मुताबिक गैर मुल्की पासपोर्ट के साथ पाकिस्तानी वीज़ा या कारामद नायकॉब का होना ज़रूरी होगा। पाकिस्तान में टेलीकॉम सारिफिन का डेटा गैर कानूनी तौर पर फरोख्त होने का इंकशाफ। PTI की शिकायत पर NCCIA की लाहौर में कार्रवाई। 3 मुलजिमान गिरफ्तार, 5 मोबाइल फोन्स, 8 बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन डिवाइसेस और 43 मुश्तबा सिम्स बरामद। PTI के मुताबिक जब्तशुदा मोबाइल फोन्स के फॉरेंसिक तजज़िये में व्हाट्सएप के जरिए खुफिया टेलीकॉम डेटा की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त के शवाहिद सामने आए हैं। बरामदशुदा रिकॉर्ड में शहरियों के फिंगरप्रिंट, शनाख्ती कार्ड की मालूमात और माली लेन देन के शवाहिद भी शामिल। कराची में डकैती मज़ाहमत पर डॉक्टर आकाश के कत्ल की तहकीकात। केस में गिरफ्तार 3 मुलजिमान के अहम इंकशाफात। डकैत गैंग का सरगना असलम और बाबा कैदाबाद का रिहायशी। 12 रोज में बैंक्स के बाहर 3 डकैतियों की वारदातों का एतराफ। वारदात के बाद छीनी गई रकम तकसीम कर ली। एक मुलजिम का अपने हिस्से के 1,25,000 रुपए गाँव भिजवाने का इंकशाफ। मुलजिम रामचंद के हिस्से में 70,000 रुपए आए। 30,000 मकान मालिक को देने का दावा। पेशावर में अफसोसनाक वाकया, तहकाल पायान में घर में आग लगने से 6 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू काम के मुताबिक सर्च ऑपरेशन के दौरान घर के एक कमरे से 6 अफराद की लाशें मिली। कमरे में मौजूद अफराद में मियाँ बीवी और बच्चे शामिल हैं। मुबैना तौर पर बात आग की तपिश और धुएं की वजह से हुई है। इब्तदाई तौर पर आग लगने की वजूहात मालूम न हो सकी। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में लूटमार के दौरान 2 सगे भाइयों को फायरिंग करके जख्मी कर दिया गया। जख्मियों में 40 साला मोहम्मद नसीम और 45 साला तस्लीम अख्तर शामिल। नॉर्थ कराची में नामालूम मुलजिमान की फायरिंग से रिक्शे में सवार बाप बेटा जख्मी। पुलिस के मुताबिक कोई सामान या रकम नहीं लूटी गई। वाक़ई की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी हैं। आटे का बहरान बरकरार रहा तो 10 दिन बाद कराची वालों को आटा नहीं मिलेगा। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने कराची में खतरे की घंटी बजा दी। आटे के बहरान का जिम्मेदार पंजाब को करार दिया। वफाकी हुकूमत वज़ीर आला पंजाब के अहकामात का नोटिस ले। फ्लोर मिल्स मालिकान की वज़ीर आज़म से अपील। फ्लोर मिल्स मालिकान का कहना है कि हुकूमत ने बहरान के खात्मे के लिए इक़दाम नहीं किए तो हड़ताल के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नजर नहीं आ रहा। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत महकमा खुराक का इजलास। गंदम और आटे की मौजूदा कीमतों का जायजा। ज़ख़ीरा अंदोज़ों और नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ क्रैकडाउन की हिदायत। मुराद अली शाह का कहना है कि सूबे में इस वक्त गंदम की फौरी क़िल्लत मौजूद नहीं। मुनासिब कीमतों पर गंदम और आटे की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाएं।
वज़ीर आला पंजाब ने 5 अजला में ग्रीन इलेक्ट्रिक बसों के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। पंजाब के तमाम शहरों में अवाम को बाइज़्ज़त सफरी सहूलत फराहम करने की आज़म का इज़हार। कहा मज़ीद 5 अजला के अवाम अब इलेक्ट्रिक बसों से मुस्तफ़ीद होंगे। ये पाकिस्तान में सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम है। 5 साल में कम अज़ कम 5000 इलेक्ट्रिक बसेस का टारगेट है। आखिरी 5 मिनट में बाजी पलट गई। इंग्लैंड का 60 साल बाद फाइनल में पहुंचने का ख्वाब चकनाचूर। अर्जेंटाइन 7वीं बार फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। सनसनीखेज मुकाबले में इंग्लैंड को 2-1 से शिकस्त। मैसी का जादू चल गया। अर्जेंटाइन के दोनों गोल मैसी के पासेस पर ही हुए। फाइनल में अर्जेंटीना का मुकाबला स्पेन से इतवार की शब होगा। इंग्लिश टीम तीसरी पोजीशन के लिए हफ्ते की शब फ्रांस का मुकाबला करेगी। और सेमीफाइनल में अर्जेंटाइन की फतह पर ग्राउंड में जश्न का समा। अर्जेंटाइन के खिलाड़ियों ने मेसी को कंधों पर उठा लिया। जीत पर खिलाड़ी और तमाशाई सब जज्बाती नजर आए। शायकीन भी खुशी से सरशार।